कहते हैं कि आदतें हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कुछ लोग अपनी आदत की वजह से एक इनक्रेडिबल सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय करते हैं, और कुछ लोग अपनी खराब आदतों की वजह से एक एवरेज पर्सन बनकर रह जाते हैं, या कुछ लोग अपनी खराब आदतों की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जब हम छोटे होते हैं, हम हमारी फैमिली के सराउंडिंग में हम रहते हैं, यानी कि आसपास हमारे जो भी लोग रहते हैं, वो लोग जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे हमारा माइंड उस चीज़ों को एक्सेप्ट करता जाता है। जैसे जैसे उन लोगों की आदत होती है वैसे वैसे वो आदत हमारे माइंड उसको एक्सेप्ट करता हो, एक पैटर्न हमारे साथ में बनता जाता है, और ये पैटर्न फिर धीरे धीरे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब हमें लगता है कि सर ये आदत मेरी अच्छी नहीं है। एक मोमेंट ऐसा आता है तब आपको लगता है कि मुझे इस आदत को चेंज करना पड़ेगा, और एक मोमेंट जब ऐसा आता है कि आपको लगता है कि अब इस आदत की वजह से मेरी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। कहते हैं कि अगर आपकी आदतें अच्छी होगी तो आप लाइफ में बहुत कुछ बढ़ा कर जाओगे, और कहते हैं कि अगर आपकी आदतें खराब होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं कि ये आदत अगर आप में है और 99% लोगों के अंदर होती है, और इस आदत को अगर आपने आज से नहीं छोड़ा तो आप लाइफ में कभी भी इनक्रेडिबल सक्सेस नहीं प्राप्त करोगे, एक नॉर्मल एवरेज पर्सन बनकर रह जाओगे। वो आदत है प्रोकास्टिनेशन की, यानी कि किसी भी काम को कल पर टालने की आदत। हमारा जो माइंड होता है ना, वो माइंड सबसे पहले इजी काम पहले करता है, क्योंकि उसको वहां पर प्लेजर मिलता है। कोई भी काम करने की हम कोशिश करते हैं और जो काम उसको थोड़ा सा हार्ड लगता है तो वहां पर वो दो ऑप्शन चूज करता है। एक ऑप्शन चूज करता है इजी का, और दूसरा ऑप्शन चूज करता है वो हार्ड का। तब उसको लगता है कि जो इजी ऑप्शन है वो हम पहले करते हैं, दूसरा जो हार्ड ऑप्शन है वो मैं बाद में करूंगा। फिर आप क्या सोचते हो कि ये काम अभी थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, एक काम करता हूं, मैं इस काम को बाद में करूंगा, पहले मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे रील्स देख लेता हूं, थोड़ा सा माइंड को प्लेजर कर लेता हूं, फेसबुक पर वीडियोस देख लेता हूं, यूट्यूब पर किसी की शॉर्ट देख लेता हूं, और व्हाट्सएप पर किसी के मैं स्टेटस देख लेके थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करता हूं, फिर मैं इस काम को करूंगा। बहुत सारे पर्सन करते हैं कि सर ये काम आज नहीं करते, एक काम करते हैं कल करेंगे, और धीरे धीरे ये जो आदत है, ये आदत आपके अंदर एक रूट्स बन जाती है, एक जड़ को मजबूत कर लेती है। और फिर आपका माइंड जैसे ही कब कोई ऐसा कठिन काम आएगा तब वो सीधा बोलेगा कि चलो एक काम करते हैं, बाद में करेंगे या फिर कल करेंगे। जिंदगी में आप एक सोचिए, आपके पास में कितना समय है। जिंदगी के अंदर दो चीजें तो सत्य है जो आप सभी जानते हैं, एक है जन्म और दूसरा होता है मरण, बाकी सब तो मिथ है। जन्म होना है और मरना पक्का है। और हम सोचते हैं कि सर, बहुत सारे पर्सन ऐसे सोचते हैं कि मैं तो 100 साल जीऊंगा, मैं तो 80 साल जीऊंगा, मैं तो 60 साल जीऊंगा, 70 साल जीऊंगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर मैं कल नहीं उठा तो मेरी फैमिली का क्या होगा? हम आज जिंदा है तो हम हमारे फैमिली के बारे में इतना सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में ऐसा सोचते हैं। अगर उसको जरा सा फीवर आ जाता है, उसको जरा सी चोट लग जाती है, तो हम उसके बारे में टेंशन में आ जाते हैं कि उसको क्या हो गया, उसको डॉक्टर के पास में ले जाओ, उसको ये ट्रीटमेंट करवा दो, XYZ। अगर आपकी कोई फैमिली है, मिसेज है, हस्बैंड है, उसके बारे में सोचकर आप कितने पैनिक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि कल अगर आप उनकी जिंदगी में नहीं हो, जो आप एक उनके लिए सर्वाइवर पॉइंट, यानी कि वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप लाके कुछ दोगे तब वो खाना खाएंगे, अगर आप कमाओगे तब उनकी स्कूल की फीस भरी जाएगी। ऐसे मोमेंट पे आज आप हो, और आज आप कल पर टालने की आदत आपकी आ रही है, और हर काम को आप कल पर टाल रहे हो। सोचो कि कल अगर आप नहीं हो तो आपकी फैमिली का क्या होगा। आपने अभी तक नहीं सोचा होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद में एक कॉपी और पेन लेके सोचना कि अगर मैं किसी भी काम को कल पर टालने की आदत कर रहा हूं, यानी कि हर काम को कल पर टाल रहा हूं, तो क्या मैं किसी भी काम को पूरा कर पाऊंगा? आंसर इज नो। अगर मैं किसी काम को पूरा नहीं कर पाऊंगा तो क्या मेरे फैमिली के जितने गोल हैं या मेरी अपनी फैमिली को क्या मैं सिक्योर कर पाऊंगा? आंसर इज नो। लेकिन हम सोचते नहीं है। हम क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के सराउंडिंग में रहते हैं, सोशल मीडिया के सराउंडिंग में रहते हैं। बार बार हमारा जो माइंड होता है ना, वो कहीं ना कहीं इंगेज रहता है।
हम सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, जहां पर हमारा माइंड इंगेज रहता है। कभी भी हमने हमारे दिमाग को खाली नहीं छोड़ा कि शांति से बैठे नहीं हो आप, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हो। जरा सा भी आपके पास में खाली समय हुआ नहीं कि आप मोबाइल निकाल लेते हो, जो एक बहुत बेकार आदत हर किसी के अंदर है। कोई लोग लिफ्ट में भी किसी के स्टेटस देखते रहते हैं, कोई लोग किसी बस स्टैंड पर किसी का वेट करते हैं तो वहां पर भी आप देखोगे कि सर मोबाइल चलाते रहते हैं। मैं कल एक सुंदरकांड में गया था। सुंदरकांड आगे मस्त बढ़िया सुंदरकांड हो रहा था, भगवान के भजन हो रहे थे, और एक पर्सन इंस्टाग्राम पे किसी के स्टेटस देख रहा था और वहां पर डिस्को डांस के वीडियोस चल रहे थे। मैं पीछे बैठा था, मैं उनके आगे देख रहा था। अब आप सोचो कि वो पर्सन सुंदरकांड देख रहा है और साथ में वो रील्स देख रहा है, उसका माइंड कहां पर इंगेज है? ना तो इधर है ना उधर है। क्यों? क्योंकि उसके सराउंडिंग में बहुत हर जगह से उसके सराउंडिंग में आवाज आ रही है, उसके कानों में आवाज गूंज रही है। तो जब तक हम हमारे माइंड को खाली नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारे माइंड को हम टाइम नहीं देंगे, हम अपने बारे में जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक आपका माइंड उस तरह से काम नहीं करेगा जैसा आप चाहोगे। वो उसी तरह से काम करेगा जैसी आपकी आदतें, आपका एक पैटर्न बन चुका है। तो ये जो कल पर टालने की जो आदत है, ये आपकी जिंदगी में कभी भी एक इनक्रेडिबल सक्सेस लेके नहीं आएगी। आप सिर्फ इन आदत को छोड़े कैसे, क्या करें जिसकी वजह से ये आदत छूट जाए? देखो, आदतें बहुत लॉन्ग पीरियड की होती है, क्योंकि ये आदतें इतनी जल्दी नहीं बनती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीजें फिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आदत बनती है। हम सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, ब्रश भी सेम हैंड से करते हैं, सेम चीजें फॉलो करते हैं। हम जब पैंट पहनते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पैर जाता है वो ही जाता है। जब हम खाना खाते हैं, किसी से भी बात करते हैं, हमारा जो निवाला होता है वो मुंह में ही जाता है। दैट्स कॉल कि ये सब चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो चुकी है। और जब चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो चुकी हैं, उसको बदलना इतना ईजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 90% काम करता है आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, आपकी बॉडी को मैनेज करने के लिए 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और 10% आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो पैटर्न बन चुके हैं, जो हैबिट्स बन चुकी है, जो एक ट्रायंगल बन चुका है, उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। इस ट्रिक को अगर आपने फॉलो किया तो आप इस आदत को छुटकारा पाओगे, इस आदत से। और इस आदत की वजह से आप जो सक्सेस नहीं प्राप्त कर रहे थे, आपके माइंड के ऊपर जो बर्डन रहता था, इस आदत की वजह से आपका माइंड हमेशा हेवी पेन रहता है कि मेरे पास में काम का लोड बहुत है, मेरे पास में काम का लोड है। लेकिन काम का लोड है नहीं, काम का लोड आपने इन आदतों की वजह से अपने माइंड के ऊपर लिया हुआ है। इसके लिए करना क्या है? जब भी आपका माइंड ये कहता है कि एक काम करता हूं, पहले मैं इसको बाद में करूंगा, पहले मैं ये कर लेता हूं, तब आपके माइंड के अंदर, कॉन्शियस माइंड के अंदर आप वाई एक क्वेश्चन पूछिए कि मैं इस काम को बाद में क्यों करूं? अगर मैं इस काम को बाद में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या ये काम मुझे ही करना पड़ेगा या फिर कोई और पर्सन करेगा? जिस काम को आप कल पर टालते हो या बाद में करने की जो इच्छा रखते हो, क्या वो काम आप ही को करना पड़ेगा? आंसर इज यस। जो काम आपका है वो आप ही को करना है। तो जब आपके माइंड में अगर ऐसे थॉट आते हैं ये काम मैं बाद में करूंगा या फिर मैं कल करूंगा, तब आपके माइंड के अंदर एक और थॉट आना चाहिए कि मैं ये काम कल क्यों करूंगा, आज मैं क्यों नहीं कर सकता, या फिर इसके बदले जो काम मैं अभी करने वाला था उस काम के बदले में ऐसा क्या कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, मेरी फैमिली के अंदर सिक्योरिटी आएगी, और कल उठकर अगर मैं इस जीवन में नहीं रहूं तो भी मेरी फैमिली सिक्योर तरीके से अच्छे से जीवन जिएगी। लेकिन ऐसा हम सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है। तो आज से आप क्या करोगे? अगर आपको इस आदत से छुटकारा पाना है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं और ये सब चीजें मेरे पास एक्सपीरियंसेस के आधार पर है। मैं वो चीजें जो खुद एक्सपीरियंस करता हूं वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, और ये मैंने खुद अपनी इस आदत को सुधारा है इस काम की वजह से, इस एक ट्रिक की वजह से। वाह! बस जब आपको ऐसा कुछ भी लगे कि ये काम मैं बाद में करूंगा या मैं कल करूंगा, तब आपको वाई खुद से पूछना है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा मैं बात। तब आपके पास में आंसर आएगा कि इस काम को अगर मैं कल करूंगा तो ऐसा होगा, इस काम को अगर मैं आज करूंगा तो ऐसा होगा। फिर आप सोचो कि बेनिफिट किस में। अगर आप आज काम अगर उसको कर लेते हो तो आपका माइंड एक रिलैक्स फील करेगा और आप अपनी फैमिली के साथ में टाइम इंजॉय कर पाओगे, टाइम स्पेंड कर पाओगे, बच्चों को आप टाइम दे पाओगे।
जब आपके पास में पेंडेंसी बढ़ती जाएगी, आपके माइंड के ऊपर वर्कलोड रहेगा, तो ना तो आप फैमिली को सही टाइम दे पाओगे, ना आप बच्चों को टाइम दे पाओगे, ना ही आप खुद को समय दे पाओगे और खुद की जिंदगी जी पाओगे। अगर आपको खुद की जिंदगी अच्छे से जीनी है, फैमिली को अच्छे से टाइम देना है, बच्चों को अगर अच्छे से टाइम देना है और लाइफ में इनक्रेडिबल सक्सेस प्राप्त करनी है, तो वाई, ये क्वेश्चन आपके माइंड में हर काम के ऊपर आना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। जब आप रील्स देखोगे, रील्स देखते समय भी आपके माइंड के अंदर आ जाना चाहिए वाई, कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। 3 सेकंड का पॉज लीजिए और 3 सेकंड के पोज में आप खुद से वाई पूछिए, तब आपको आंसर मिल जाएगा। तब आप रुक जाओगे और धीरे 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 फिर आपकी एक हैबिट्स बन जाएगी, सोशल मीडिया को नहीं देखने की, इंस्टाग्राम नहीं देखने की, किसी का स्टेटस नहीं देखने की एक हैबिट बन जाओगी और फिर आप इस चीज से छुटकारा पाओगे। और जो काम आपके हाथ में आज है, बस उसको आप आज करने की कोशिश करोगे और फिर धीरे धीरे आपके पास में, आपको लगेगा कि मेरे पास तो बहुत समय है, मैं और ज्यादा काम कर सकता हूं। फिर और ज्यादा काम करोगे और ज्यादा काम करने की वजह से आपके पास में पैसे आएंगे। जब आपके पास में पैसे आएंगे, आपका माइंड रिलैक्स फील करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सबका गोल है पैसा कमाना। जब हमारे पास में पैसे नहीं होते, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जब हमारी कोई पेंडेंसी होती है, कोई लाइट बिल भरने होते हैं, किसी की ईएमआई आती है, तब हर कोई किसी धड़कने बढ़ती जाती है, अब मैं कैसे करूंगा। जब आपके अकाउंट से पैसे होते हैं, ईएमआई ऑटोमेटिकली जा रही है, तो आपका माइंड रिलैक्स फील कर रहा है। तो अब से, आज से आप जब भी ऐसा कोई काम करोगे, कल पर काम टालने की जो आदत है, और जब आप ऐसा सोचोगे कि नहीं यार ये काम मैं अब नहीं, अभी बाद में करता हूं या फिर मैं कल करूंगा, तो एक वाई नाम का एक क्वेश्चन आपके अंदर एक बार फिर से अब रेस करना, और उसका आंसर अगर आपको लगेगा आपको पॉजिटिवली आ रहा है, तो फिर जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करना। अगर मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसना ही जिंदगी है, और मुस्कुराना मतलब फैमिली को एक सिक्योरिटी फील करना। जब आप खुद मुरझाए हुए चेहरे बन के रहते हैं, तो आपकी फैमिली किस तरह से सिक्योर फील करेगी। आप खुद मुंह लटका के घूम रहे हैं, तो आपकी फैमिली किस तरह से सिक्योर फील करेगी। आप सोचो, जब खुद एक बेटर फील करो, अपने आप में एक पॉजिटिविटी लाओ और खुद अच्छे बिंदास तरीके से जियो, तो आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके हस्बैंड जो भी, वाइफ और हस्बैंड जो भी है, वो सब आपके साथ में बेटर फील करेंगे और उनको भी लगेगा कि वास्तव में जिंदगी बहुत अच्छी है। वास्तव में जिंदगी बहुत अच्छी है, बस आपको जीने नहीं आ रहा, उस जीने की कोशिश करना और कल पर टालने की जो आदत है, उस आदत से आज से ही इसको छुटकारा पाना। अगर इस आदत की वजह से अगर आपने इस आदत का पा लिया और फिर अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, तो कमेंट करके आप जरूर बताना कि सर आपकी इस बात की वजह से मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। और डेफिनेटली होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में हुआ है, तो मैं वो सब आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।